आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक इफेक्ट ऑफ हाई एंड लो वोल्टेज ऑन मोटर। मतलब कि हमारी मोटर के ऊपर हाई वोल्टेज देने से और लो वोल्टेज देने से क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों आज का जो हमारा यह टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपसे इसी सवाल को और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे ये बोला जा सकता है कि ये हमारी एक मोटर है जो कि 3 फेज की है। इस मोटर के जो रेटेड वोल्टेज है वो है 415 वोल्टेज। मतलब इस मोटर को चलाने के लिए हमें इसको 415 वोल्टेज देने हैं। लेकिन अब अगर हम इस मोटर को 415 वोल्टेज ना देके 380 वोल्टेज दे दे, और सेकंड केस में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस मोटर को 415 की जगह हम 450 वोल्टेज या फिर इसके भी ऊपर दे दे, तो उस समय हमारी इस मोटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों ही सवालों का सही जवाब आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लो वोल्टेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज अभी हमारे कम आ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ कि हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है वो 380 वोल्टेज आ रहे हैं, और मोटर के केस में सेम वही है। हमारी जो मोटर है वो मोटर को चलने के लिए 415 वोल्टेज की आवश्यकता है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज हमने हमारी मोटर को जो भी अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन दे रखी है वो प्रोटेक्शन हमारी ट्रिप हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज, किसी भी कारणवश हमने इस अंडर वोल्टेज रिले की सप्लाई को तो हटा ही रखा है, हमने इसको लगा ही नहीं रखा, हमने इस प्रोटेक्शन को नहीं लगा रखी। तो सेकंड प्रॉब्लम यह आ सकती है कि हम हमारी मोटर को जिस भी कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वह कॉन्ट्रैक्टर हमारा एनर्जाइज ही नहीं होगा, मतलब कि हमारा वह कॉन्ट्रैक्टर ऑन ही नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरी सबसे मुख्य प्रॉब्लम, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों अलग चीज में आ जाएगी। हम अभी यह बात करें कि हमने मोटर को अगर चला भी दिया तो हमारी क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों अगर आपने आपकी मोटर को कम वोल्टेज पर चला दिया तो उस समय अंडर वोल्टेज के कारण सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हमारे जैसे ही हमारे वोल्टेज कम हो जाएंगे तो उसके कारण हमारी जो मोटर का टॉर्क है वो टॉर्क हमारा घट जाएगा। इस टॉर्क को अभी के केस में आप ये समझ सकते हो कि हमारी जो मोटर है उस मोटर की जो पावर है वो पावर हमारी एक तरह से कम हो जाएगी। अगर आपको टॉर्क के ऊपर कंफ्यूजन है कि टॉर्क क्या होता है तो इसके ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर अच्छे से बात करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज क्या होगी, हमारे जैसे ही वोल्टेज घटेंगे इसका डायरेक्ट असर हमारे एम्पियर पे पड़ जाता है कि हमारे वोल्टेज कम हुए मतलब कि हमारा एम्पियर डायरेक्ट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों एम्पियर तो बढ़ जाएगा, लेकिन एम्पियर के बढ़ने से हमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी हमारे किसी भी कंडक्टर में से एम्पियर बढ़ता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में हीट बढ़ेगी, मतलब कि कंडक्टर गर्म होगा। कंडक्टर का मतलब क्या है, हमारा वायर जो भी हमने वाइंडिंग के अंदर उपयोग में लिया है वाइंडिंग को करने के लिए, उस वाइंडिंग के जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी जो भी मोटर होती है उस मोटर की नेम प्लेट पर एक कैपेसिटी लिखी होती है कि अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा हमारे मोटर में हीट हो जाएगी तो हमारी इस मोटर का जो भी वाइंडिंग हो वाइंडिंग फेल हो जाएगा। अब यह मोटर की हीटिंग कैपेसिटी आपको नेम प्लेट पे कहां देखने को मिलेगी, तो आप मोटर की नेम प्लेट पे देखोगे तो आपको INS और CL करके इस तरीके से एक वैल्यू देखने को मिलेगी। और इसके आगे आपको कई बार देखने को मिलेगा F देखने को मिल सकता है, आपको H देखने को मिल सकता है, आपको A देखने को मिल सकता है, B देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो सभी वैल्यू है ना, कहीं पे F कहीं पे H, इन सभी का अलग अलग मतलब होता है। इस F का मतलब होता है कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो 155 डिग्री तक सेल्सियस को झेल सकती है। और अगर ज्यादातर आप मोटर के अंदर देखोगे तो उसकी जो इंसुलेशन कैपेसिटी होती है वो 155 डिग्री सेल्सियस मतलब F क्लास की ही होती है। और अगर कहीं पर इंसुलेशन क्लास H देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर के वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकता है। और अगर मैं आपको A और B का भी बताऊं तो इसका मतलब ये कि 105 डिग्री सेल्सियस और B का मतलब है कि 130 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकता है। वैसे दोस्तों इस मोटर के इंसुलेशन क्लास के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंसुलेशन क्लास क्या होता है इसके बारे में तो बताया, साथ साथ मैंने आपको एम्बाइन टेम्परेचर के बारे में भी कई सारी बातें बता रखी है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी के केस में आपको सिर्फ ये टोटल 3 चीजें ध्यान रखनी है। कभी भी हमारी जो मोटर के वोल्टेज कम होंगे तो सबसे पहली चीज हमारी मोटर की टॉर्क खत्म हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। सेकंड चीज हमारी मोटर का एम्पियर बढ़ जाएगा। उस एम्पियर के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो भी वाइंडिंग के अंदर हमने कंडक्टर वायर का उपयोग लिया है उसकी हमारी हीटिंग बढ़ेगी, मतलब कि वो हमारा गर्म होने लग जाएगा। और अगर वो वायर उसके इंसुलेशन कैपेसिटी से ज्यादा गर्म हुआ तो उसके कारण हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज पे अगर हम बात करें, अब हम हमारी मोटर को लो वोल्टेज नहीं दे रहे, अब हम हमारी मोटर को हाई वोल्टेज दे रहे हैं। मतलब कि हमारी मोटर तो बनी है 415 वोल्टेज के लिए, लेकिन अब हम उसको कनेक्ट करा रहे हैं 450 वोल्टेज या फिर इससे भी कहीं ज्यादा। तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगी, तो दोस्तों इसके कारण
होने वाली प्रॉब्लम को मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपके कभी भी वोल्टेज से जुड़े डाउट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, काफी सिंपल सी चीज है, हम सभी को यह पता होना चाहिए कि आखिर वोल्टेज है क्या। तो वोल्टेज है दोस्तों एक तरह का प्रेशर, मतलब कि वोल्टेज क्या करता है, एक तरह का प्रेशर लगाता है। किसको प्रेशर लगाता है, तो हमारे करंट को धक्का लगाने का काम करता है वोल्टेज। अभी इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझे तो सिंपल सी आप ये बात समझ सकते हैं, ये हमारा एक पानी का पाइप है। इस पानी के पाइप को मैं यहाँ से मोटर से कनेक्ट कराता हूँ। अब ये जो पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप की जो कैपेसिटी है वो है हमारे 5 kg के प्रेशर को झेलने की, मतलब कि इसके अंदर जो पानी जाएगा वो हमारा 5 kg प्रेशर तक की झेल सकता है। और अब मैं मेरी इस मोटर को ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों जब तक हमारी ये मोटर 5 kg के प्रेशर को देती रहेगी तब तक ये हमारा पाइप सही रहेगा। लेकिन जब हमारी ये मोटर 5 kg से ज्यादा प्रेशर देने लग जाएगी, जैसे कि मान ले तो मैंने यहाँ पे मोटर चेंज करी और एक हाई कैपेसिटी की मोटर लगाई जो कि हमारे 15 kg के प्रेशर से पानी को फेंकती है, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमारा जो पाइप है ये पाइप डायरेक्ट क्रैक हो जाएगा, हमारा पाइप ही फट जाएगा। तो वही चीज हमारे वायर के अंदर भी होता है दोस्तों। वायर के अंदर भी क्या होता है, वायर के अंदर हमारे करंट फ्लो होता है। अब ये जो करंट फ्लो होता है ये किसकी वजह से फ्लो होता है, वो होता है हमारे वोल्टेज की वजह से। अब जब अगर हम हमारे वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, इसके ऊपर के इंसुलेशन से भी ज्यादा को बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या होगा, इंसुलेशन डायरेक्ट फट जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी भी वायर को देखोगे तो वायर के ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है कि इसके जो वायर के इंसुलेशन है वो कितनी कैपेसिटी को झेल सकता है। और अगर उस रेटिंग से ज्यादा आपने वोल्टेज को, मतलब कि प्रेशर को अगर आपने इस वायर में से निकाला तो ये वायर का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन भी फट जाएगा, जिस तरीके से हमारा ये पाइप फटता है। तो दोस्तों मैं दोनों ही केस को सिर्फ एक एक लाइन से बताऊं तो सिंपल सी बात ये कि अगर मैंने हाई वोल्टेज दिया तो हमारा जो ऊपर का इंसुलेशन है वो इंसुलेशन हमारा क्रैक हो जाएगा, जिसके क्रैक हो जाने के कारण हमारी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर हम कम वोल्टेज की बात करें तो इसके कारण हमारी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में हीट जनरेट होगी, हमारे वाइंडिंग काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी और ज्यादा वाइंडिंग गर्म हो जाने के कारण हमारी जो वाइंडिंग है वाइंडिंग ही जल जाएगी। तो यही प्रॉब्लम हमें किसी भी उपकरण के अंदर कम वोल्टेज और ज्यादा वोल्टेज देने के कारण देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।